पपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के पद पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, नामांकन कर चुके हैं और उम्मीदवारी का फाइनल हो चुका है आपका, और घूम रहे हैं अधिवक्ता के बीच में। क्या रिस्पांस मिल रहा है वो बताएं। मैंने उम्मीदवारी अध्यक्ष पद के लिए इस वर्ष दिया है। काफ़ी वर्षों से मेरे अधिवक्ता भाई लोग ये अपेक्षा रखते थे कि मैं अध्यक्ष पद का दावेदार बनूं, लेकिन विभिन्न कारणों से मैंने अपनी उम्मीदवारी पहले नहीं दिया, और जब मैंने अपनी उम्मीदवारी दिया तो अधिवक्ता बंधु काफ़ी प्रसन्न हुए और बहुत अच्छा रिस्पांस मुझे अधिवक्ताओं का मिल रहा है। सीनियर एडवोकेट्स, जूनियर एडवोकेट्स, मेरे जो समकक्ष अधिवक्ता भाई हैं, सभी लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और एक जागृति लोगों में आई है कि एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट अपना समय वकालत के पेशा से निकालकर बार एसोसिएशन के माध्यम से अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए, अधिवक्ताओं की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं की ओर ध्यान देने के लिए अपना उम्मीदवारी दिए हैं। अभी अधिवक्ता लोग का नए जो अधिवक्ता आ रहे हैं, जो जूनियर हैं, उन लोग की मांग हो रही है कि हम लोग को जो है मान सम्मान मिले, ये इसकी मांग हो रही है। अधिवक्ताओं को की पूंजी है उनका मान सम्मान। किसी भी अधिवक्ता की पूंजी उसका मान सम्मान ही है, उसकी गरिमा ही है। अधिवक्ता के पास कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं होता है, लेकिन उसका जो काम करने का तरीका है, कोर्ट में उसका जो प्लेसमेंट है कानून का, और जो मान सम्मान के साथ काम करने का न्यायपालिका में जो नए अधिवक्ता आ रहे हैं वो पहले सीखते हैं। सीखने का काम तो हम लोग अभी भी कर रहे हैं और यह पेशा ही सीखने का है। जब तक आदमी जीवित रहता है, पेशे में रहता है, तब तक सीखते रहता है। निश्चित रूप से जो नए अधिवक्ता हैं उनको ज़्यादा कुछ सीखना होता है, वकालत करने का तरीका भी सीखना होता है, कानून भी सीखना होता है, क्या लिखना है, क्या बोलना है, ये भी सीखना होता है, और लोग सीखने का प्रयास करते हैं। अभी कई कानूनों में बहुत बृहद अमेंडमेंट हुआ है, जो सीआरपीसी था, आईपीसी था, ये सब में बदलाव हुआ है, बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। इस बदलाव के बारे में जो हमारे नए अधिवक्ताएं हैं उन लोगों के लिए सेमिनार होना चाहिए और डिस्कशन होना चाहिए। मैं समझता हूं कि मैं ये काम करूंगा जब नए अधिवक्ताओं के लिए बहुत ही आवश्यक है। स्वास्थ्य के लेके मतलब कि जो है से कोई मतलब चिकित्सा की मांग हो रही है कि जो मतलब हम लोग जो बीमार पड़ते हैं तो उसका मतलब कि इलाज सही से हो, मैं यूनियन के तरफ से, और प्लस मतलब कि जो है एम्बुलेंस की मांग हो रही है। तो इस पर ज़्यादा मतलब कि लोग नए जो अधिवक्ता हैं वो लोग की मांग हो रही है। देखिए, ये तो नए और पुराने सभी अधिवक्ताओं की जरूरत है। स्वास्थ्य सुविधा तो नए अधिवक्ता, पुराने अधिवक्ता सभी की जरूरत है, और कौन कब बीमार पड़ेगा, किसके साथ कब कौन सी दुर्घटना हो जाएगी, ये तो किसी को पता नहीं होता है। और जब एक वकील बीमार हो जाता है या दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उसकी
आमदनी तो तुरंत बंद हो जाती है और खर्च अलग से शुरू हो जाता है। ऐसे में बार एसोसिएशन और बार काउंसिल के द्वारा कुछ प्रावधान है, लेकिन उसकी पूर्ति जितनी होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। इसकी व्यवस्था होनी चाहिए और मैं समझता हूँ कि इस व्यवस्था के लिए काम करना आवश्यक है। ग्रुप इंश्योरेंस और तात्कालिक सुविधा बार एसोसिएशन के माध्यम से तुरंत उसको सुविधा उपलब्ध हो। पुराने जो भवन हैं वो जर्जर हैं, इसकी भी मांग उठ रही है, नए भवन की भी मांग उठ रही है। कुछ भवन ऐसे हैं जिनके को अच्छी तरह से रिपेयर करने की जरूरत है और अच्छे तरह से रिपेयर करने के बाद अभी ऐसा कोई भवन नहीं है जो तुरंत ध्वस्त हो जाने की स्थिति में है, लेकिन उसकी अच्छी तरह से मरम्मत और इंजीनियर से उसका देखभाल करा के, इंजीनियर से जांच करा के उसमें कुछ सुधार करने की जरूरत हो तो ऐसा करना चाहिए। ये आवश्यक भी है सुरक्षा के। तो अधिवक्ता के बीच में जा रहे हैं तो रिस्पांस क्या मिल रहा है लोगों को कि इस बार फिर मतलब कि जो है आपको अध्यक्ष, पूर्व में भी अध्यक्ष रह चुके हैं, इस बार फिर आपको अध्यक्ष पद के लिए चुना जाएंगे? देखिए, अधिवक्ताओं से जो मुझे फीडबैक मिला है और जो उनका रिस्पांस है वो बहुत अच्छा है और मैं एक अधिवक्ता हूँ तो अधिवक्ता को अधिवक्ता सम्मान देते ही हैं। जो मेरे काम करने का तरीका रहा है पूर्व में, वकालतनामा में मैंने अपने पीरियड में 20 रुपये का कूपन लगवाया, जो एक नई सोच थी और उससे वकील जो वकालतनामा नए वकील आते हैं वो अपना वकालतनामा देने की उनकी मंशा बनी और इसको बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया है। बहुत सारी बातें मैं अधिवक्ताओं के बीच जब जाता हूँ, जो आपने प्रश्न भी किया है, तो उन लोगों ने अपनी समस्या बताई और उसका निराकरण मैं करूंगा निश्चित रूप से। अभी देखा जा रहा है कि पुराने केसेस जो हैं पेंडिंग पड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है कि उस केसेस को मतलब कि सॉल्व हो, तो उन लोग भी की मांग हो रही है, मतलब आम जनता से कह रहे हैं कि चुनाव तो हो रहा है और मतलब कि ये पुराने जो केसेस हम लोग जो है बार बार हम लोग आते हैं, परेशान होते हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो इसको किस नजरिया से देख रहे हैं? देखिए, केसेस तो पुराने बहुत पेंडिंग हैं, उनका निराकरण आवश्यक है। नए केसेस को भी पुराने होने का इंतजार नहीं होना चाहिए। पुराने केसेस के पेंडिंग होने का एक अलग विषय है, लेकिन उनके पेंडेंसी और उनको सॉल्व करने के लिए किए गए प्रयास के कारण नए केसेस को पेंडिंग कर दिया जाए, उसमें 3-3 महीना 6-6 महीने का डेट दे दिया जाए, यह भी न्याय प्रक्रिया के लिए कोई अच्छी बात नहीं। न्याय के लिए जो आता है, जो मुस्तैद है न्यायपालिका के समक्ष, उसके केसेस का भी डिस्पोजल तेजी से होना चाहिए और जब नए केसेस का डिस्पोजल तेजी से नहीं होगा तो वो भी पुराना बन जाएगा। इसलिए नए और पुराने सभी केसेस का डिस्पोजल होना चाहिए और उसके लिए यह आवश्यक है कि कोर्ट्स की जो संख्या है वो कोई बहुत कम नहीं है। एक समस्या ये है कि पहले जो सब जज होते थे वो सिविल का ही सिर्फ काम देखते थे और अब ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि क्रिमिनल और सिविल दोनों का काम सब जज लोग देख रहे हैं। इसका दुष्प्रभाव सिविल के केसेज पर है, इसलिए कि सिविल केसेज में ज्यादा समय
जजेज को देना होता है, तब उसका डिस्पोजल होता है, और क्रिमिनल केसेज में जल्दी डिस्पोजल हो जाता है। लेकिन ध्यान देने की ये बात है कि एक सिविल केस के कारण 20 क्रिमिनल केस होता है, और आप क्रिमिनल केस के डिस्पोजल के लिए अगर सिर्फ ध्यान देंगे और सिविल केसेज का पर ध्यान नहीं देंगे तो क्रिमिनल केसेज कभी कम नहीं होगा। एक छोटा सा जमीन का विवाद होता है, उसके लिए 107 होता है, 144 होता है, फिर मारपीट होता है, फिर मर्डर भी हो जाता है। ये सारी चीजें जो है समाज में लोगों की के मन में जो न्यायपालिका के प्रति भावना अच्छी नहीं बन रही है, उसके पीछे ये कारण है कि सिविल केसेज का डिस्पोजल नहीं हो पा रहा है। लोग समझते हैं कि सिविल के केस में मैं जाऊंगा तो 20 बरस लगेगा, मारपीट करके ही इसको सल्टा लेते हैं। ये इस देश के न्यायपालिका के लिए अच्छी बात नहीं है। ऑनरेबल कोर्ट्स में भी 30-30 बरस पुराना, 40-40 बरस पुराना फर्स्ट अपील और सेकेंड अपील पेंडिंग है, और न्यायपालिका का काफी समय बेल देने में चला जाता है। बेल देने और बेल लेने से अस्थायी निदान किसी चीज का नहीं होना है। इसलिए इस विषय पर भी मैं काम करूंगा, और मैं माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष भी इन सारी बातों को अवश्य रखूंगा। तो लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे अधिवक्ता भी? मैंने आपके सामने जो बातें कही, यही मैं अपने अधिवक्ताओं के समक्ष अपील करता हूं कि यह विषय है जिस पर मेरी अपनी सोच है। इस सोच के बारे में अधिवक्तागण जानते भी हैं। मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा और अधिवक्ताओं के हर सुख सुविधा और उनकी सुरक्षा और न्याय की व्यवस्था सुनिश्चित हो, ऐसा काम मुझे करना है। और इसी के लिए मैं इस बार चुनाव में खड़ा हूं, और अधिवक्ता बंधुओं से उनके समर्थन की अपेक्षा रखता हूं। परिचय बताएं। अजय नारायण सिन्हा, अध्यक्ष पद का उम्मीदवार हूं।